बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मुअज़्ज़िज़ सामीन, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि गुज़श्ता लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 ऑल इज नॉट लॉस्ट के फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स के हवाले से उनकी ट्रांसलेशन, उनके क्वेश्चन आंसर्स और उसमें मौजूद दूसरी तमाम ग्रामर के हवाले से हम बात कर चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है पैराग्राफ नंबर 4 से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें नर्स अपनी बातें कर रही है। तो नर्स क्या कहती है? आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी। द एडवाइस, नसीहत सुनकर। टू लीव, छोड़ देने की। द पेशेंट, मरीजा को अनअटेंडेड, बगैर देखे। अब देखिए बेटा, यहां पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है ADVICE, इसका मतलब होता है नसीहत, और ADVISE नसीहत करना। तो देखिए, इन दोनों चीजों में हमें बात समझ के आनी चाहिए कि नसीहत खाली होगा तो ये एक नाउन होगा। क्या होगा? नाउन। और नसीहत करना ये वर्ब होगा। तो बहरहाल हमें ग्रामर की चीजें भी साथ साथ समझनी है। टू लीव, छोड़ देना। अब अगर किसी वर्ब से पहले बेटा टू लग जाता है तो इसको ग्रामर के लिहाज से हम कहते हैं इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। यानी इन्फिनेटिव के तौर पर यहां पे इस्तेमाल हुआ है। द पेशेंट, मरीजा को अनअटेंडेड, बगैर देखे। डिड नॉट सीम राइट, मुझे दुरुस्त महसूस नहीं होती थी। तो क्या कहती है? आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी। आई डिड द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट, मरीजा को बगैर देखे छोड़ देने की नसीहत मुझे दुरुस्त महसूस नहीं होती थी। आई न्यू, मैं जानती थी। अब न्यू नो की सेकंड फॉर्म है KNEW, जानती थी, थी।
मैं क्या बात जानती थी? आई न्यू मैं जानती थी द पेशेंट दैट शी हैड सफर्ड वो बर्दाश्त कर चुकी थी मेजर न्यूरल डैमेज बहुत बड़ा आसाब का नुकसान। बट लेकिन शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, नीडेड जरूरत थी, गिवन अ चांस एक मौका देने की, लेकिन उसे एक मौका देने की जरूरत थी। एन इनर वॉइस एक अंदरूनी आवाज समवेयर कहीं से विद इन मी स्पोक मुझसे बोली, एक अंदरूनी आवाज मुझसे कहीं से बोली, यानी मेरी दिल की आवाज ने मुझसे कहा ट्राई वंस फॉर हर, उसके लिए एक दफा कोशिश कीजिए। तो देखिए बेटा, यहां उसने हमें पैराग्राफ क्वेश्चन में भी यही बात की। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट हर प्रोफेशनल स्किल्स, आप उसकी पेशा महारतों के बारे में क्या इंफॉर्म करते हैं। फ्रॉम द एक्सप्रेशन, इस तासुर से ट्राई वंस फॉर हर, कि उसके लिए एक बार कोशिश कीजिए। क्योंकि एक प्रोफेशनल जो होता है वो अपनी तमाम तर कोशिशें बरोकार लाता है अपने पेशा के एतबार से। जैसे एक उस्ताद है, वो अपनी कोशिशें करता है, एक तालिब इल्म कामयाब नहीं हो पाता तो वो उसके बाद भी क्या करता है कि एक दफा मजीद इस पे कोशिश की जाए, एक साल और इस पे मेहनत की जाए, उम्मीद है कि यह कामयाब हो जाए। तो ऐसे ही एक पेशा वाराना जो डॉक्टर है या नर्स है, वो भी अपने पेशे के एतबार से, अपनी सिंसियरिटी के लिहाज से वो ये बात करती है कि ट्राई वंस फॉर हर, इसके लिए एक दफा और कोशिश कीजिए। तो आइए बेटा ट्रांसलेशन दोबारा से सुन लें इस पैराग्राफ की। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट, मुझे मरीजा को छोड़ देने की या बगैर देखे छोड़ देने की नसीहत दुरुस्त महसूस नहीं होती थी। आई न्यू मैं जानती थी दैट के शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, कि वो बहुत बड़ा अस्बी निजाम का नुकसान बर्दाश्त कर चुकी थी। बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसे एक मौका देने की जरूरत थी। एन इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक, एक मेरी अंदरूनी आवाज कहीं से मुझसे बोली ट्राई वंस फॉर हर, उसके लिए एक दफा कोशिश कीजिए। पैराग्राफ नंबर 5। आई वेंट टू द सीनियर नर्स, अब वो क्या कहती है, आई वेंट मैं गई, टू द सीनियर नर्स के पास, मैं सीनियर नर्स के पास गई, एंड टोल्ड हर, और उसे बताया, उसे कहा दैट के आई वांटेड, अब उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, आई वांटेड मैं चाहती हूं, टू हेल्प मदद करना, दिस पेशेंट इस मरीजा की, मैं इस मरीजा की मदद करना चाहती हूं। एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और मैं इसके बहुत करीब होकर इस पर काम करना चाहती हूं, यानी इसकी देखभाल इसके बहुत करीब होकर करना चाहती थी। द सीनियर नर्स ने लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा, सीनियर नर्स ने मेरी तरफ देखा, एंड अटर सरप्राइज, और हैरान कुन अंदाज से बोली, एंड रिमार्क्ड, और क्या कहा, दैट के शी हैड ऑर्डर्स, उसे हुक्म मिल चुका है, फ्रॉम द डॉक्टर इंचार्ज, निगरान डॉक्टर की तरफ से, टू शिफ्ट हर, शिफ्ट का मतलब होता है मुंतकिल करना, इसे मुंतकिल कर दिया जाए, कहां पे मुंतकिल कर दिया जाए, टू दी जनरल वार्ड, एक आम वार्ड में।
सीनियर डॉक्टर ने मुझे हुक्म दे दिया है कि इसे एक आम वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए। द डॉक्टर्स थॉट, डॉक्टरों ने सोचा, दैट के शी वॉज अ होपलेस केस, कि वो एक मायूस कुन मामला था। एंड द बेड मस्ट बी स्पेड, और बिस्तर को खाली करवा लिया जाना चाहिए। एंड द बेड मस्ट बी स्पेड, और बिस्तर को खाली करवा लिया जाए फॉर अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीजों के लिए। डॉक्टरों ने सोचा, डॉक्टरों का ख्याल था कि ये एक मायूस कुन मामला है और बिस्तर दूसरे मरीजों के लिए खाली करवा लिया जाना चाहिए। आई वॉज शॉक टू हियर दिस। शॉक का मतलब क्या है? मैं चौंक गई, मुझे अफसोस हुआ, मुझे दुख हुआ। आई वॉज शॉक, मैं चौंक गई, किस वजह से? टू हियर दिस, ये बात सुनकर के डॉक्टर्स और एक मरीज के हवाले से ऐसा कैसे सोच सकते हैं। द पेशेंट्स फैमिली, मरीजा का खानदान, आल्सो भी रिक्वेस्टेड, इल्तिजा की, मैं मुझसे, मरीजा के खानदान ने भी मुझसे इल्तिजा की, टू हेल्प देम, उनकी मदद करूं, फाइट द केस, मामले से लड़ने के लिए, यानी मामले के हल करने के लिए मैं उनकी मदद करूं। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ ना कुछ करने की जरूरत थी। आई कुड नॉट लीव, मैं नहीं छोड़ सकती थी, माई पेशेंट, अपनी मरीजा को, फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ते हुए, मैं अपनी मरीजा को एक हारी हुई जंग लड़ते हुए नहीं छोड़ सकती थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट, अब इससे मुराद क्या है कि वो जंग थोड़ी लड़ रही थी, इससे मुराद कि मरीजा की कंडीशन ऐसी थी कि जिंदगी और मौत की कशमकश, उसके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल। तो वो क्या कहती है कि मैं अपनी मरीजा को हारी हुई जंग लड़ते हुए उसके अपने आप पर नहीं छोड़ सकती थी। आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना जहन बना लिया, टू रिस्क माई कैरियर, अपने मुस्तकबिल को खतरे में डालने का, एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीजा की मदद की। अब रिस्क का मतलब क्या होता है बेटा? खतरा। मैंने अपने आप को खतरे में डालने की सोच ठान ली, अपना जहन बना लिया कि मुस्तकबिल जाए लेकिन इस मरीजा की मैं मदद करके छोड़ूंगी। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स, मैंने जो सीनियर डॉक्टर्स थे, जो मुझसे बड़े ओहदे पर मौजूद डॉक्टर्स थे, मैंने उनसे इल्तिजा की। क्या इल्तिजा की? टू अलाउ मी, कि मुझे इजाजत दे, टू अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, इस मायूस कुन मरीजा को देखने की मुझे इजाजत दी जाए। समहाउ, किसी ना किसी तरह, समहाउ, ये बेटा तब बोला जाता है जब कोई मामला जो है उसकी कंडीशन ऐसी हो कि वो पॉसिबल ना हो सकता, तो इंसान अपनी तमाम तर कोशिशें उस पर सर्फ कर देता है। तो कहते किसी न किसी तरह आई वॉज एबल, मैं काबिल थी, टू मेक द पेशेंट स्टे इन द आईसीयू, मरीजा को आईसीयू में रखने के। तो किसी न किसी तरह मैं मरीजा को आईसीयू में रखने के काबिल होगी। तो आपने इस पैराग्राफ में ये बात सुनी कि डॉक्टर्स ने पहले उसे हुक्म दिया कि उसे आईसीयू से निकाले और किधर शिफ्ट कर दे? जनरल वार्ड। अब आईसीयू और जनरल वार्ड में क्या फर्क है बेटा? हॉस्पिटल में एक आम वार्ड होती है और एक इंतहाई निगहदाश्त, जिसके बारे में पैराग्राफ नंबर 1 में हमने बात पढ़ी थी कि इंटेंसिव केयर यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त यूनिट। उसके बाद क्या हुआ
कि डॉक्टर्स ने उसे मुंतकिल करने का कहा तो वो परेशान होगी। अब हम पैराग्राफ की ट्रांसलेशन दोबारा से एक दफा देख लेते हैं। आई वेंट टू द सीनियर नर्स एंड टोल्ड हर, मैं सीनियर नर्स के पास गई और उसे बताया दैट के आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, कि मैं इस मरीजा की मदद करना चाहती हूं और उसके इंतहाई करीब होकर काम करना चाहती हूं। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा एंड अटर सरप्राइज, और हैरान कुन अल्फाज में बोली, शी हैड ऑर्डर्स फ्रॉम द डॉक्टर इंचार्ज टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, कि उसे डॉक्टर इंचार्ज की तरफ से हुक्म मिल चुका है, उसे कहां मुंतकिल कर दिया जाए, एक आम वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए। द डॉक्टर्स थॉट, डॉक्टरों ने सोचा दैट के शी वॉज अ होपलेस केस, कि ये एक मायूस कुन मामला था, एंड द बेड मस्ट बी स्पेड फॉर द अदर पेशेंट, और बिस्तर दूसरे मरीजों के लिए खाली करवा लिया जाना चाहिए। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दिस, अब जिस तरह उसकी एक फेलो ने उसे कहा था फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, हारी हुई जंग लड़ रही हो, मायूस कुन अल्फाज थे, इसी तरह डॉक्टर्स के भी मायूस कुन अल्फाज सुनकर उसको बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, धचका लगा। द पेशेंट्स फैमिली, मरीजा का खानदान, आल्सो रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प देम फाइट द केस, उसने मुझसे इल्तिजा की कि मैं मामले से लड़ने के लिए उनकी मदद करूं। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ ना कुछ करने की जरूरत थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन, अपनी मरीजा को उसके अपने आप पर हारी हुई जंग लड़ते हुए नहीं छोड़ सकती थी। आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई कैरियर एंड हेल्प द पेशेंट, मैंने अपना जहन बनाया मरीजा की मदद करने का और अपने मुस्तकबिल को खतरे में डालने का। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स, मैंने सीनियर डॉक्टर्स से इल्तिजा की टू अलाउ मी टू अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, कि वो मुझे इजाजत दें इस मायूस कुन मरीजा की मदद करने की। समहाउ, किसी न किसी तरह आई वॉज एबल टू मेक द पेशेंट स्टे इन आईसीयू, मैं मरीजा को आईसीयू में रखने के काबिल हो गई। पैराग्राफ नंबर हमारा 6। आई कंटिन्यूड जारी रखा, टू वर्क काम करना, बेटा मैंने शुरू में भी आपको बताया था, यहां भी उसने कंटिन्यू जारी रखा, कंटिन्यूड, और उसके बाद उसने कहा है टू वर्क, वर्क से पहले उसने टू इस्तेमाल किया, तो ये भी क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव। क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव। तो उस मैंने काम करना जारी रखा, यानी उस पर मैंने जो भी जरूरियातें मरीजा थी उनको पूरा करना जारी रखा। ऑन हिरा पर, बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, बट लेकिन शी वॉज वो नहीं थी, मेकिंग बना रही, मच रिकवरी इतनी ज्यादा सेहतियाब, वो इतनी ज्यादा सेहतियाब नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, एज हेल्पलेस, अब जैसे मैंने भी एक मायूसी से महसूस की कि मैं मेहनत भी कर रही हूं। एज शी वॉज टू सी, जैसे ही मैं उसे देखती थी। अब यहां पे एक और इंफिनिटिव क्या है, टू सी, देखती थी। लाई ऑन बेड, बिस्तर पर लेटे हुए, इन अ मिजरेबल स्टेट, एक काबिले रहम हालत में। जैसे ही उसे मैं काबिले रहम हालत में बिस्तर पर लेटे हुए देखती थी तो क्या होता था, मुझे भी मायूसी महसूस हुई। आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा, टू वर्क, काम करना, विद पेशेंस, सब्र के साथ, मैंने सब्र के साथ काम करना जारी रखा। एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेस, और वर्जिशें जारी रखी, विद हर, उसके साथ,
मैंने उस पर काम जारी रखा, उसकी तमाम वर्जिशें जारी रखी, एक्सरसाइजेस करवाती रही, ग्रेजुअली, बतदरीज, दर्जा बदर्जा, आहिस्ता आहिस्ता। आई कुड सी, मैं देख सकती थी, हर उसे, मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, एक मामूली सी सेहत याबी उसमें जाहिर हो रही थी। वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड, मैं लर्ज गई, मैं कांप उठी, टू सी, देखा, हर उसे, लिफ्ट हर लिटिल फिंगर, कि उसने अपनी छोटी उंगली को उठाया, और जब उसने ये उठाया तो उसने क्या कहा, ऑल वॉज नॉट लॉस्ट। तो उसने क्या कहा कि जितनी भी मेरी ज़हन में परेशानियां थी वो सारी की सारी क्या होगी, दूर होगी, सब कुछ खोया नहीं, सब कुछ जाया नहीं हुआ। तो पैराग्राफ नंबर 6 की ट्रांसलेशन दोबारा से सुने बेटा। आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा, टू वर्क, काम करना, ऑन हीरा, हीरा पर, बट लेकिन, शी वॉज नॉट मेकिंग, वो नहीं बना रही थी, मच रिकवरी, इतनी ज्यादा सेहतयाबी, वो इतनी ज्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज शी वॉज टू सी हर लाई ऑन बेड इन मिजरेबल स्टेट, जैसे ही उसे मैं बिस्तर पर एक काबिले रहम हालत में लेटे हुए देखती थी तो मुझे भी मायूसी महसूस हुई। और मेरे जहन में सवाल क्या आया, कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टांस बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स, कुड आई बी एबल, क्या मैं काबिल हो सकूंगी, टू जस्टिफाई माई स्टांस, अपना मौकफ सच साबित करना, बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स के सामने, क्या मैं अपना मौकफ सीनियर डॉक्टर्स के सामने सच साबित करने के काबिल हो सकूंगी। आई डिड नॉट लूज होप, मेरे जहन में यह सवाल जरूर आया, लेकिन क्या कहा, आई डिड नॉट लूज होप, मैंने हिम्मत ना हारी। आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा, टू वर्क, काम करना, विद पेशेंस, सब्र के साथ, एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेस विद हर, और उस पर तमाम वर्जिशें जारी रखी। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, आई कुड सी, मैं देख सकती थी, हर उसे, मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, मामूली सी सेहतयाब होते हुए। वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड, मैं लर्ज गई, मैं कांप गई, मेरे जिस्म में लर्जा तारी हो गया, टू सी हर लिफ्ट हर लिटिल फिंगर, ये देखकर कि उसने अपनी छोटी उंगली को उठाया। तो क्या कहा, ऑल वॉज नॉट लॉस्ट, सब कुछ जाया नहीं हुआ। तो देखिए पैराग्राफ नंबर 6 तक नर्स जो है वो अपने मौकफ में काफी हद तक कामयाब हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ कि नर्स कहती है पैराग्राफ नंबर 7 में कि आई वॉज सेंट, मुझे भेज दिया गया। कहां भेजा गया, ऑन अ ट्रेनिंग कोर्स, एक तरबियती निसाब के लिए। आई वॉज सेंट, मुझे भेज दिया गया, ऑन 3 मंथ, 3 महीनों के ट्रेनिंग कोर्स तरबियती निसाब पर, टू कराची, कराची, ट्रेनिंग तरबियत, तरबियती कोर्स निसाब, मुझे 3 माह के तरबियती निसाब के लिए एक कोर्स के लिए कराची भेज दिया गया। आई मेड, मैंने बनाई, ऑल पॉसिबल, तमाम मुमकिनात, अटेम्प्ट्स, कोशिशें, मैंने तमाम कोशिशें की, मैंने तमाम कोशिशें बनाई, टू लीव, छोड़ने की, माई पेशेंट, अपनी मरीजा को, इन गुड हैंड, अच्छे हाथों में। अच्छे हाथों से मुराद क्या है कि ऐसी नर्स के पास उसको नर्सिंग करने को दिया
जो उसकी अच्छे अंदाज से देखभाल कर सके। आई रिटर्न, मैं वापस मुड़ी। आफ्टर 3 months, 3 महीनों के बाद, मैं 3 माह के बाद वापस मुड़ी। टू सी, देखा, माई पेशेंट्स बेड। अब पेशेंट के साथ जो बेटा पोस्ट ऑफिस लगा है, इसका मतलब क्या होता है? का, की के। माई पेशेंट्स, मेरी मरीजा का बेड, बिस्तर, टेकन अप बाय अनदर, किसी और को दिया जा चुका था। माई फीट फ्रोज, मेरे पांव जम गए, टू द ग्राउंड, जमीन के साथ। अब जब मैं 3 महीने के बाद आई, मैंने अपनी मरीजा का बिस्तर देखा, उस पर कोई और मरीज था, तो मेरे पांव जमीन के साथ जम गए। क्यों? क्योंकि मेरे पास हौसला नहीं था। आई डिड नॉट हैव द करेज, मुझ में हौसला नहीं था। टू आस्क, पूछने का। व्हाट हैपेंड, क्या रोनमा हुआ। मुझ में यह हौसला नहीं था कि क्या हुआ, मैं ये पूछ भी सकूं। एज आई स्टूड नियर द बेड, जैसे ही मैं बिस्तर के करीब खड़ी थी, विद सेवरल क्वेश्चन पॉपिंग इन माई माइंड, अपने जहन में कई सवालात उभरे हुए। आई फेल्ट एज जेंटल पेट, मैंने एक हल्की सी थपकी महसूस की। ऑन माई शोल्डर, अपने कंधे पर, मैंने अपने कंधे पर एक हल्की सी थपकी महसूस की। आई टर्न, टर्न का मतलब होता है वापस मुड़ना। मैं वापस मुड़ी। किस लिए? मैंने वापस मुड़ के, आई टर्न, मैं वापस मुड़ी। अराउंड, पीछे की तरफ। टू सी, देखा, अ यंग वुमेन, एक नौजवान औरत, स्माइलिंग एट मी, मुझ पर मुस्कुरा रही थी। अब मुस्कुराते मुस्कुराते उस औरत ने क्या सवाल किया? आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या आप अपनी मरीजा को ढूंढ रही हैं? अब ये सवाल करने के बाद शी सेड, उसने इतना कहा, एंड गेव मी अ बिग हग, और मुझे जोर से गले लगा लिया। ये सवाल जब उसने किया, क्या आप अपनी मरीजा को ढूंढ रही हैं, तो उसने मुझे गले लगा लिया। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फॉर एवरीथिंग, हर चीज का। यू डिड, जो आपने किया। आई नो, मैं जानती थी। यू डिड नॉट अलाउ देम, आपने उन्हें इजाजत ना दी। टू मेक मी लेड अ क्रिपल लाइफ, कि वो मुझे माजूरों वाली जिंदगी की तरफ रहनुमाई कर दे, धकेल दे। तो पैराग्राफ नंबर 7 की ट्रांसलेशन बेटा गौर से दोबारा सुन लीजिएगा। आई वॉज सेंट ऑन 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची, मुझे 3 महीनों के तरबियती निसाब पर कराची भेज दिया गया। I made all possible attempts to leave my patient in good hand. मैंने तमाम मुमकिनात कोशिशें की अपनी मरीजा को अच्छे हाथों में छोड़ने की। I returned after 3 months. मैं 3 महीने के बाद वापस मुड़ी। See, देखा, my patient's bed taken up by another. मेरी मरीजा का बिस्तर किसी और को दिया जा चुका था। My feet froze. मेरे पांव जम गए टू द ग्राउंड, जमीन के साथ। आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क, मुझ में हौसला नहीं था पूछने का। व्हाट हैपेंड, क्या रोनमा हुआ। एज आई स्टूड नियर द बेड, जैसे ही मैं बिस्तर के करीब खड़ी थी, विद सेवरल क्वेश्चंस पॉपिंग इन माई माइंड, बहुत से सवालात मेरे जहन में उमड़ रहे थे। आई फेल्ट अ जेंटल पेट ऑन माई शोल्डर, मैं अपने कंधे पर मैंने थपकी महसूस की। I turned around, मैंने वापस मुड़कर देखा। A young woman smiling at me, एक नौजवान औरत मुझ पर मुस्कुरा रही है। Are you looking for your patient? क्या आप अपनी मरीजा को ढूंढ रही हैं? She said, उसने कहा, and gave me a big hug, और मुझे जोर से गले लगा लिया। Thank you, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, for everything you did, हर उस चीज के लिए जो आपने मेरे लिए किया। आई नो यू डिड नॉट अलाउ देम टू मेक मी लेड अ क्रिपल लाइफ, मैं जानती हूं कि आपने उन लोगों को इजाजत ना दी कि वो मुझे माजूरों वाली जिंदगी की तरफ धकेल दे।
पैराग्राफ नंबर बेटा हमारा 8 शुरू होता है। आई स्टूड स्टिल, स्टूड स्टैंड की सेकंड फॉर्म है खड़ी थी। स्टिल अभी तक, मैं अभी वहीं खड़ी थी। द अंटिल यहां तक के, हर फैमिली उसका खानदान, केम अराउंड मी मेरे इर्द गिर्द आया। विद बिग स्माइल्स बहुत ज्यादा मुस्कुराहटों के साथ, ऑन देयर फेसेस अपने चेहरों पर, उसका खानदान बहुत ज्यादा मुस्कुराहटों के साथ मेरे इर्द गिर्द आ खड़ा हुआ। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शी वॉज माई पेशेंट, वो मेरी मरीजा थी। स्टैंडिंग खड़ी थी, एंड वॉकिंग ऑन हर ओन फीट, और अपने कदमों पर चल रही थी। कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो मेरी ही मरीजा थी जो खड़ी थी और चल रही थी, क्या? अपने कदमों पर, जिसकी हालत क्या थी कि क्या ये बच भी सकेगी या नहीं। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज, मैं पहचान ना सकी, हर उसे विदाउट द मशीनरी, मशीनरी के बगैर, एंड ट्यूब्स और नालियों के बगैर, ट्यूब्स के बगैर, अराउंड हर बॉडी, उसके जिस्म के। तो बेटा जो पेशेंट जो है वो आईसीयू में जाता है तो उसके जिस्म के इर्द गिर्द बहुत सी नालियां लगाई जाती हैं, यानी एट अ टाइम वो वेंटिलेटर पर होता है तो उसको उसकी ब्लड सर्कुलेशन चेक हो रही होती है, उसका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा होता है, उसके जो हार्ट बीट है उसको चेक किया जा रहा होता है, और जिस्म के दूसरे तमाम टेस्ट जो हैं वो एट दी स्पॉट हो रहे होते हैं और हर सेकंड हो रहे होते हैं, यानी उसके पूरे जिस्म पर जो है वो नालियां फैली होती है। तो नर्स क्या कहती है कि अल्लाह का शुक्र, वो मेरी ही मरीजा थी जो अपने कदमों पर खड़ी थी और चल रही थी, और मैं उसे पहचान ना सकी। किस वजह से? उसके जिस्म के इर्द गिर्द वो जो ट्यूब्स और वो नालियां उस वक्त मौजूद थी, अब वो नहीं थी। आई स्टूड स्टिल, मैं साकिन खड़ी थी, अंटिल हर फैमिली केम अराउंड विद बिग स्माइल्स, उसका खानदान मेरे इर्द गिर्द बहुत मुस्कुराहटों के साथ आ गया। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शी वॉज माई पेशेंट, वो मेरी मरीजा थी। स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ओन फीट, जो अपने कदमों पर चल रही थी। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर विद आउट द मशीनरी एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी, उसके जिस्म के इर्द गिर्द उन ट्यूब्स और मशीनरी के बगैर उसको पहचान ना सकी। पैराग्राफ नंबर 9 शुरू होता है। पैराग्राफ नंबर 9 में शी वॉक्ड, वो चलती थी, वॉक चलती थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ऑन क्रचिज, क्रचिज बेटा कहते हैं बैसाखियां, आम जुबान में उनको बोला जाता है, जिसे उर्दू में हम कहते हैं सहारे। अगर किसी को कोई चोट लग जाए तो उसको चलने के लिए जिस सहारे की, एक स्टिक की सूरत में भी होती है, वो बगलों में रख के दोनों हाथों से सहारा, ताकि टांगों पर उतना ज्यादा वजन ना आए, तो उन्हें क्या कहा जाता है? क्रचेस, बैसाखियां। वो सहारों के जरिए चलती थी। विच ही कुड लीव इन अ फ्यू मंथ, जिन्हें वो चंद महीनों में छोड़ देगी। आई वॉज सो ग्लैड, मैं बहुत खुश थी। दैट के आई हैड डन दोज एक्सरसाइजेस, मैंने वो तमाम वर्जिशें की। ऑन हर, उस पर, टू कीप हर लिम्स इन मोशन, जिसने उसके पट्टों को हरकत में रखा। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश थी। दैट के माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, ये मुहावरातन बोला जाता है, मेरी कोशिशें फल ले आई, मतलब मेरी कोशिशें रंग ले आई, मेरी कोशिशों का मुझे नतीजा मिल गया, रिजल्ट मिल गया। बट लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी। दैट के अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला, हैड हेल्प्ड मी, मेरी मदद की, टू विन अ लॉस्ट बैटल, हारी हुई जंग जीतने में। तो सबसे ज्यादा मैं किस बात में खुश थी
कि मैं सीनियर डॉक्टर्स के सामने अपना स्टांस, अपना मौकफ सच साबित करने के काबिल हो गई। और जो मेरी एक कुलीग ने कहा था कि फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, उस हारी हुई जंग को जीतने में अल्लाह ने मेरी मदद की। पैराग्राफ नंबर 10, शी एंड हर फैमिली, वो और उसका खानदान, हैड एंटर्ड, दाखिल हो चुके थे, इनटू अ कंसीडरेबल बाउंड, एक काबिले दीद बंधन में, कंसीडरेबल काबिले दीद या काबिले तारीफ बंधन में बन चुके थे, और फ्रेंडशिप, दोस्ती के, विद मी, मेरे साथ, वो और उसका खानदान मेरे साथ दोस्ती के एक काबिले तारीफ बंधन में बन चुके थे। आई वॉज हम्बल्ड, मैं आजिज थी। हम्बल का मतलब क्या होता है? आजिज होना। मैं आजिज थी। बाय देयर सेंसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड मी, उनके शुक्राने के सामने जो वो मेरा अदा कर रहे थे, यानी उसका खानदान मेरा जितना शुक्रिया अदा कर रहा था, मुझे उसके सामने अपनी की हुई मेहनत कम लग रही थी कि मैंने उतनी इस पे वर्किंग नहीं की जितना ये लोग मुझे थैंक यू बोल रहे हैं। तो मैं उनके शुक्राने के सामने खुद आजिज थी। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिन्यूड स्ट्रेंथ इन मी, मैंने अपने अंदर एक हल्की सी ताकत महसूस की। Where there is will, there is way, ये भी मुहावरा है, जहां चाह से मुराद ख्वाहिश, वहां राह, यानी जब इंसान ख्वाहिश करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खुद ही निकाल देता है। तो वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह वहां राह, और उसने कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसको सेहतियाबी अता की और वो हारी हुई जंग जीत गई। उसने अपने उस मौकफ को साबित किया, ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ जाया नहीं हुआ। आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, तो उसने क्या कहा? मुझे एक नर्स होने पर फख्र है, मुझे एक नर्स होने पर गर्व है। बहरहाल इस तरह ग्राफ को पढ़ने के बाद बेटा हमें यह बात समझनी चाहिए कि अगर इंसान कोई काम करने की ठान ले, उस पर पूरी अपनी लगन, अपनी जान, अपनी मेहनत लगा दे, तो अल्लाह ताला उसमें आपकी मेहनत को रायगा नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला उसमें आपके लिए और रास्ते खोलता है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें एक प्रोफेशन के प्रोफेशनल होने की हैसियत को वाज़ेह किया गया कि एक नर्स जो अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर है, तो अगर वो अपने प्रोफेशन से सिंसियर है तो अल्लाह ताला उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की ऐसी मदद करता है कि जिसके लिए उसको उन तमाम चीजों की खिलाफ वर्जी करनी पड़ती है जो इंसानी सोचों के बराबर है। और इंसानी सोच जो है वो कुछ और सोचती है, जबकि लगन और मेहनत को अल्लाह ताला फल देते हैं। जैसे हमने पढ़ा कुछ पैराग्राफ में कि डॉक्टरों ने सोचा ये एक मायूस कुन मामला था, लेकिन उसने क्या कहा कि मुझे इस पर मेहनत करनी है। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू से निकालने का कहा, उसने रिक्वेस्ट करके उसको आईसीयू में रखा और उस पर एक्सरसाइजेस जारी रखी, तो अल्लाह ताला ने उसकी मेहनत का उसको फल दिया और उसने अपने प्रोफेशन की अहमियत को वाज़ेह किया कि इंसान मेहनत करे तो अल्लाह ताला अता कर देते हैं। तो बेटा आपने तमाम पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन को गौर से सुनना है। अगर किसी वर्ड का मतलब आपको समझ ना आए, आपने बुक पे उसको अंडरलाइन कर लेना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो जब हमारी फिजिकल क्लासेस होती हैं आप उसमें पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको प्रॉपर उसका जवाब मिलेगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।